रोशन के फैंस को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्रिश 4 को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है, ये ऑफिशियल हो चुका है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं आया, लेकिन फिर जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तो सबको यकीन हो गया है कि पापा रोशन के काम को बेटा रोशन आगे बढ़ाने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये बात ये है कि ऋतिक रोशन कि पूरे करियर की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है ये। इससे बड़ी फ्रेंचाइजी ऋतिक रोशन के पास अभी भी नहीं है। YRF के स्पाई यूनिवर्स का वो एक पार्ट है, जहां उनको एक स्क्रीन दूसरे बड़े स्टार के साथ शेयर करनी पड़ती है, लेकिन क्रिश के वो मेन लीड है। इस फिल्म को लेकर 700 करोड़ का बजट भी सामने आया है। इसको लेकर इतने रुपए मांगे गए हैं कि मजे की बात पता क्या है, इस प्रोजेक्ट में अभी भी YRF का पैसा लगने वाला है। आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर इस फिल्म में पैसा लगाया जाएगा। ऐसे में YRF के पास अब एक और बड़ी फ्रेंचाइजी जुड़ चुकी है। इतने सारे चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इतने सारे सुपर हीरोज की मूवीज की भीड़ में जहां आपका इंडिया में कॉम्पिटिटर मार्वल जैसा स्टूडियो है और आप चाहकर भी उसके जितना बजट नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस हिसाब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हाल चल रहा है ना, इसकी रिकवरी पर फिर भी डाउट कई लोग कर रहे हैं। ऐसे में रिकवरी कैसे होगी अगर आपने कुछ नया कंटेंट नहीं लाया है? तो ऐसे में इसकी कहानी में वो ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होगा जो इसको उन फिल्मों से अलग बनाएगा जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में हैं? कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। फिल्म की टारगेट ऑडियंस ही हम बच्चे थे जो इसकी फर्स्ट फिल्म में छोटे थे और अब एडल्ट हो चुके हैं। ऐसे में आज की जनरेशन के हिसाब से इसमें ऐसा क्या डालेंगे जो इसकी टाइम ट्रेवल की थ्योरी को कितने अच्छे से हैंडल करेंगे? इससे पहले रावण ही सुपर हीरो फिल्म है जिसके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहे हैं। ये बात अलग है कि वो उतनी बेनिफिशियल रही नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के पास अभी भी रावण जैसी बढ़िया फ्रेंचाइजी है। थोड़ा डिटेल में बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्ट भी अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है एंड अभी इसका प्री प्रोडक्शन वर्क फुल स्पीड में चल रहा है एंड मूवी की शूटिंग अर्ली 2026 में स्टार्ट भी हो जाएगी। राकेश रोशन का मानना है कि ऋतिक के पास इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत क्लियर विजन है, क्योंकि उन्होंने इस सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में एकदम शुरुआत से यानी कि कोई मिल गया के टाइम से ही उनका साथ दिया है एंड जिस तरीके से ऋतिक का एक्सपीरियंस है इसको लेकर वो इस सुपर हीरो सागा को एक नई हाइट में पहुंचा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ऋतिक रोशन का एक नया एक्सपीरियंस कैसा लगता है। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि डायरेक्टर कोई भी हो, अगर उसका उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड हाई कर लिया है तो उनका अगर कोई भी बेटा हो तो वो अपने उस एक्टर बेटा अगर उस फील्ड में अगर वो काम करे तो वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजय देवगन, जिनके फादर वीरू देवगन सर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, लेकिन अजय देवगन ने उन जिन भी फिल्मों को डायरेक्टर के जरिए उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं। ऋतिक के डेब्यू में क्रिश जैसी फ्रेंचाइजी मिल गई है, तो क्या वो इस स्किल को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे या नहीं? हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक सवाल मेरा एक और ये है कि काफ़ी स्टेक्स हैं, कोई मिल गया। क्रिश 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 2 है, अपनी हर अगली इंस्टॉलमेंट के साथ बेटर से बेटर होती चली गई है। ऐसे में उस लेगेसी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा काम है ये उनके लिए। और मतलब विलेन के पास क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उनको देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। क्रिश 3 के टाइम ऋतिक ने बताया था कि वो खुद इसका विलेन प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं। तब राकेश रोशन जी ने बोला था कि एक ही फिल्म में 3 रोल करना चाहते हो आप, जिसमें बाप बने हो, बेटा बने हो और विलन बनना भी चाहते हो, एक काम करो तुम दोस्त तुम ही सारी सब मूवी कर लो। वैसा कुछ नहीं हो गया। खैर, इस फिल्म को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।